नमस्कार। पुष्पा हुड्डा द ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। टॉपिक 3 है ये, अध्याय 3 शब्द विचार। अब शब्द विचार होते क्या हैं बेटा? सबसे पहले है वर्ण। अब जो वर्ण होते हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनको बोलते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरी बात है कि शब्द, जब हम अनेक वर्णों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो सार्थक शब्द बनता है उसे कहते हैं शब्द। जैसे अब ये यहाँ तक, जैसे क्या होते हैं सार्थक शब्द में, जैसे उस ध्वनि समूह को शब्द तो कहते हैं लेकिन वो शब्द शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लो कि हमने लिखा, यहाँ लिख देती हूँ ला मा का। अब क्या बन गया ये ला मा का? ये क्या बन गया? बलक। मलक शब्द नहीं हुआ। अगर हम इसी शब्द को कैसे करें, क जमा मा जमा ला, तो क्या बन गया? कमल। ये बन जाएगा कमल। और अगर हम इन्हीं शब्दों को ऐसे लिख देते हैं तो बेटा ये बन जाता है गलत शब्द। तो ये बन गया क म लो, ये शब्द बन जाता है। ठीक है। अब ये हुआ शब्द। अब देखो इसके बाद है पद। अब पद कब बनते हैं? देखो बेटा, वर्ण से तो शब्द बन गए, अक्षर कह लो शब्द का। और इन शब्दों को पद कब कहते हैं? जब हम शुद्ध शब्दों को, सार्थक शब्दों को एक साथ क्रम से जोड़ करके कोई वाक्य बना देते हैं, वे होते हैं पद। ठीक है बेटा, वे क्या होते हैं? वे होते हैं पद। ठीक है। अब हमने क्या किया, आज का टॉपिक है फिर शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है बेटा? केवल एक हिंदी भाषा के शब्दों से हमारा शब्द भंडार पूर्ण नहीं होता, या खाली संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द को जोड़ने से भी हमारा शब्द भंडार, हिंदी का शब्द भंडार पूर्ण नहीं होता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें कुछ बाहरी शब्द, कुछ आगत शब्द है ना, कुछ अंग्रेजी के शब्द, कुछ उर्दू के शब्द, उन्हीं चीजों को जोड़ जोड़ करके हम अपने शब्द भंडार की पूर्ति करते हैं, है ना। और वे शब्द ज्यादा से ज्यादा चलते हैं हमारे। अब क्या करेंगे हम? आप उत्पत्ति अथवा आप वर्गीकरण जो करेंगे, भाषा अनेक शब्दों का से अपना भंडार भरती है, उसमें कुछ हमारे लिए अपनी भाषा के हो जाते हैं और कुछ हम अपनी दूसरी भाषाओं को जोड़ करके उसमें अपने भाषा का भंडार पूर्ण करते हैं। अब बेटा इसमें देखो, ये शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। पहला ले लेते हैं, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर हम क्या ले लेते हैं? शब्दों का वर्गीकरण पहला ले लेते हैं। अब ये उत्पत्ति अथवा उत्पत्ति होता है, स्रोत क्या होता है? साधन उत्पत्ति, जोड़ना। कुछ चीजों को इकट्ठा करके जो बनाया जाता है उसको हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब बेटा इनके 5 भेद होते हैं। केवल आज हम क्या लेंगे? केवल आज हम लेंगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। अब देखो, पहला है तत्सम शब्द। तत् का अर्थ होता है वह, और सम होता है समान। ये शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और इन संस्कृत के शब्दों को बेटा हम क्या करते हैं? जो के त्यों हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। सुनो, तत्सम शब्द जो होते हैं, तत् का अर्थ होता है वह,
यानी संस्कृत के, और सम होता है समान। तो बेटा ये शब्द संस्कृत के ही होते हैं, हिंदी में आते हैं और संस्कृत शब्दों का ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि स्वर्ण, हृदय, स्वप्न, नृत्य, हम क्या करें, हम हिंदी में भी नृत्य ही कहते हैं। हृदय, हृदय रोग, है ना, स्वर्ण, सोना, ये सब जो है ये हम हिंदी में ही, संस्कृत के शब्द को संस्कृत में ही रख के हिंदी में जहाँ चाहे उसका प्रयोग कर लेते हैं। वे होते तत्सम शब्द, जो के त्यों समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो बेटा दूसरा है तद्भव शब्द। अब देखो इसमें भी तत् मीन्स होना या उसके समान, लेकिन इसमें क्या था, सम, इसमें भव, तो भव मीन्स होना है, होता है होना, तो वह या उसके हिंदी में, और भव मीन्स होना। जो संस्कृत शब्द हिंदी में उनका स्वरूप बदल के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे सांस, दिन, चांद, अब हम इसको क्या कहते हैं इंग्लिश संस्कृत में, चंद्रमा, लेकिन ये चांद। इसी तरह से बेटा घंटी, ये शब्द हैं तद्भव शब्द, इन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। बेटा तीसरा जो है ये देशी शब्द। अब देशज शब्द होते क्या हैं बेटा, देशी होते हैं केवल क्षेत्रीय रूप में, आसपास के क्षेत्र में जहां बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं देशी शब्द। जो शब्द अपने ही देश की बोलियों के से स्थान और परिवर्तन के कारण होते हैं उसे कहते हैं देशी शब्द। जैसे झाड़ू, कुछ लोग कहते हैं बुहारी, कुछ कहते हैं झाड़ू, कुछ कहते हैं लोटा, कुछ कहते हैं बंटा, लेकिन ये शब्द क्या है, ये सब देशी शब्द है बेटा, देशज शब्द है ये, और स्थान परिवर्तन के कारण इनमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है बेटा। अब ये है कौन से, ये सब हैं देशी शब्द। अब जो तीसरा है ये है विदेशी शब्द, जो चौथा है ये है विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द में कौन कौन से आएंगे बेटा, विदेशी शब्दों में हिंदी भाषा के अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द भी इसमें आते हैं। कैसे, जैसे उन्हें कहते हैं आगत शब्द, इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, है ना, चीनी, जापानी। अब अरबी है इंसाफ, कानून। अब फारसी भाषा है फौजदार, सरकार। तुर्की भाषा है चाकू, कुल्फी। और बेटा जर्मनी भाषा है किंडरगार्टन। इसी तरह से चीनी भाषा है चाय, चीनी है ये। और बेटा जापानी है रिक्शा आदि। ऐसे अंग्रेजी शब्द भी हैं बेटा, अंग्रेजी जो शब्द है उसमें क्रिसमस, कॉलेज, ट्यूबलाइट, नर्स, थर्मामीटर, ये सब क्या है, ये अंग्रेजी शब्द बहुत सारे होते हैं ना बेटा। अब इसके बाद है संकर शब्द। संकर होते हैं मिश्रित, मिली जुली शब्द, है ना, संकर शब्द होते हैं। संकर शब्द का मतलब होता है मिली जुली भाषाएं, जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनती है उसे कहते हैं संकर शब्द। कैसे, जैसे कि हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी क्या हुआ, अब मिलीजुली भाषा है, अब अंग्रेजी तो हो गया रेल और हिंदी हो गया गाड़ी, तो रेलगाड़ी। इसी तरह से थानेदार, अब थाने अंग्रेजी और दार हिंदी। तो बेटा जब हम जो, अभी एक बार सुन लो कि शब्द विचार में आज मैंने फर्स्ट क्लास ली है केवल। मेरे बच्चों आप ध्यान से सुनो प्लीज, कि वर्ण विचार में देखो, वर्ण, हमारे वर्ण से ही हमारी भाषा शुरू हुई है। अब हमने वर्णों को जोड़ा बेटा, वर्णों को जोड़ करके अपने शब्द बनाए। अब उन्हीं शब्दों को मेरे बच्चों जब हमने शब्द बनाए तो स्वतंत्र थे, लेकिन जब हमने उन्हें वाक्यों में प्रयोग कर दिया सार्थक रूप से,
शुद्ध रूप से, तो बेटा वो बन गए वाक्य, पद बन गए पद। अब पद जो हैं, अब हमने क्या किया, शब्दों का वर्गीकरण करते समय हमारी भाषा इतनी नहीं, इतना शब्द भंडार नहीं था कि केवल हिंदी से बात बनती। इसीलिए बेटा हमने क्या किया कि हमने कुछ संस्कृत के शब्द, कुछ हिंदी के शब्द, कुछ उर्दू, फारसी, है ना, तुर्की, जापानी, चीन, है ना बेटा, अंग्रेजी, ये सारे शब्द हमने प्रयोग किए, है ना बेटा। तो इसी आधार पर आज हमने किया है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो बेटा हमने इसमें 5 लिए हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और अंग्रेजी शब्द। कुछ है संकर शब्द। देखो बेटा विदेशी शब्दों में तो सारे आ जाएंगे ना, ये सारे, ये यहाँ तक के हमारे सब विदेशी शब्द है ना। और बेटा ये जो है ये संकर शब्द, मिली जुली भाषा हम अपने हिसाब से इसमें बनाते हैं। मेरे विचार से आपको आज की वीडियो, आपकी क्लास जो है आज की फर्स्ट क्लास लगी होगी। तो कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।